कहते हैं कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में इसलिए नहीं आते कि हमेशा रहें, बल्कि इसलिए आते हैं ताकि हमें जीना सिखा जाएं। हर शाम वही पुराना पुल। अयान और सारा कंधे से कंधा लगाए बैठे रहते। सूरज ढलता रहता और कुछ रिश्ते बिना आगे बढ़े भी चलते रहते हैं। वहीं उसी पुल पर जहां अयान पहली बार उसकी प्रेसी से पुल पर मिला था। अफसोस, आजकल ऐसा लगने लगा है कि जैसे दूरियां बढ़ती जा रही हों। सारा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी खामोशी अयान से बहुत कुछ कह जाती थी। वो दोनों घंटों साथ बैठते, बिना बात किए। कभी आसमान देखते, कभी बहता पानी। अयान को लगने लगा था शायद यही प्यार है जो अब भी जिंदा है, बस खामोशी में सिमट गया है। और इसीलिए उनके बीच बातें कम और सन्नाटा ज्यादा रहने लगा। एक दिन सारा ने कुछ कहा, अयान, अगर मैं अचानक चली जाऊं तो क्या तुम मुझे ढूंढोगे? अयान हंस पड़ा, तुम कहीं नहीं जा रही हो। सारा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें रो रही थीं। वो पल अयान के दिल में अटक गया। उसे लगा जैसे सारा कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्दों से डर रही है। हवा अचानक ठंडी हो गई। पुल के नीचे बहता पानी तेज आवाज करने लगा। सारा उठी, 2 कदम चली, फिर घूमी। उसकी नजरें अयान की आंखों से टकराईं और वो ऐसे मुस्कुराई जैसे आखिरी बार किसी को देख रही हो। अयान कुछ कह पाता उससे पहले ही सारा पीछे मुड़कर चली गई। और उस शाम पहली बार अयान ने उसे जाते हुए देखा। अगले दिन सारा नहीं आई, न अगले दिन न उसके अगले। अयान हर रोज पुल पर बैठता रहा, हर आती जाती शक्ल में सारा को ढूंढता रहा। हफ्तों बाद एक बुजुर्ग औरत आई। उसके हाथ में एक डायरी थी। तुम अयान हो ना? सारा ने ये तुम्हारे लिए छोड़ी है। डायरी के पन्ने कांपते हाथों से खुले। अयान, मुझे पता था तुम मुझसे सवाल नहीं करोगे, इसलिए मैं चुप रही। मुझे वक्त कम मिला था, बहुत कम। मैं चाहती थी कि मेरी बीमारी से पहले कोई मुझे एक आम लड़की की तरह देखे, बिना दया के, बिना डर के। तुमने ऐसा किया। तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन तुम्हें दर्द देकर मैं नहीं जीना चाहती थी। अगर कभी उस पुल पर जाओ तो रोना मत। मैं वहीं हूं, तुम्हारी खामोशी में। अयान की आंखों से आंसू नहीं गिरे। वो बस पुल पर बैठ गया। आज भी वह हर शाम वहीं बैठता है। अब इंतजार नहीं करता, बस मुस्कुराता है। क्योंकि कुछ प्यार मिलकर पूरे नहीं होते, महसूस करके पूरे होते हैं।